हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? इंडिसेस। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंडिसेस की डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ इंडिसेस, कुछ डिफरेंट लॉज हैं वो समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा हम लोग इंडिसेस के ऊपर जितने भी लॉज हैं उसकी डेफिनेशन है सारा समझने के बाद उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इंडिसेस की डेफिनेशन क्या है। तो इंडिसेस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि इफ ए इज एनी नॉन जीरो नोट डाउन करते चलिए, फिर लास्ट में एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इफ ए इज एनी नॉन जीरो रियल रियल और इमेजिनरी रियल और इमेजिनरी पॉजिटिव इंटीजर m, then a to the power m is equal to a into a dot ये कितने टाइम्स है? m टाइम्स है, m टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम्स है? m टाइम्स है। here a is called इसमें a को क्या बोलेंगे? a is called बेस। a को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, a is called बेस एंड m is called exponent इंडेक्स और पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसका? आपका इंडिसेस का। इंडिसेस का एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ए जो ये नंबर है वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कोई भी अनदर नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, या इमेजिनरी भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या होगा? m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a मल्टीप्लाई बाई m टाइम्स। a कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है? m टाइम्स। तो यहाँ पे a को क्या बोलेंगे? बेस, और m को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। तो इसका पैटर्न यहाँ पे एक चीज ध्यान है, a क्या कहलाएगा? बेस, और m क्या है? एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, या पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जितना भी लॉज ऑफ इंडिसेस है वो किस फॉर्मेट में होगा? वो होगा आपका a टू द पावर m। ठीक है, a टू द पावर m। यहाँ पे a क्या हो गया? बेस हो गया, और यहाँ पे m क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सपोनेंट, या इसी को क्या बोलेंगे? इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इसी को इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इंडेक्स। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, इंडिसेस की डेफिनेशन। अब हम लोग इसके बारे में जो लॉज है, ठीक है, इसके टोटल कम से कम 10 या 11 लॉज हैं। ठीक है, तो लॉ को सारे देख लेते हैं क्या क्या लॉज हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज हैं? तो सबसे जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में क्या क्या बोलते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 की पावर कोई नंबर है 3 इंटू 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पे ये देखिए कि बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो इसको एक बार लिख देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। जब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 प्लस क्या हो जाएगा? 5, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है प्रोडक्ट लॉ। ये कौन सा लॉ है? प्रोडक्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो आपका है
सेकेंड लॉ है कोशेंट लॉ, ठीक है, कोशेंट लॉ भी बोल सकते हैं। कोशेंट लॉ क्या है कि a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू होता है a⁴m माइनस n। बट यहाँ पे कंडीशन है इफ m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे m क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये समझिए। एक एग्जाम्पल इसका लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका है, अगर मान लीजिए a⁴m अगर ग्रेटर हुआ तो ये m माइनस n होगा। अगर m का वैल्यू लेस देन हुआ तो फॉर्मेट बदल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट हो जाएगा, अगर सेम फॉर्मूला है a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू 1/a⁴n माइनस m हो जाता है इफ जब n क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए m से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो a⁴ समथिंग है वो पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, पॉजिटिव ही वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है। इसके एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2⁵ है और 2⁵ है, तो यहाँ पे ग्रेटर पावर क्या है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, m ग्रेटर है n से, ठीक है ना, 5 ग्रेटर है 3 से, मतलब ये m है और ये n है, तो ये ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 2⁵ माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2⁵2 हो जाएगा, ठीक। अब यही सेम चीज रेसिप्रोकल कर दे, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल अगर कर दें 2⁵3 को ऊपर कर दें और 2⁵5 को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होने जाएगा, ऐसा याद रखो। तो 2⁵5 में से कितना घट गया, 3, तो 1/ कितना आ गया, 2⁵2, मतलब 1/, क्या हो गया, 4। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लॉज है उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, इसमें जो थर्ड लॉ है, ठीक है, कोशेंट लॉ देख लिए, प्रोडक्ट लॉ देख लिए, ठीक है। अब थर्ड लॉज हमारा है, थर्ड लॉ ये हो जाएगा कि a इंटू बी की पावर होल पावर m रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा तो ये हमेशा डिवाइड होता है a⁴m इंटू बी की पावर m, ठीक है, b की पावर m, मतलब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पावर इसके ऊपर आ जाएगी और पावर इसके ऊपर आ जाएगी। ये हमारा थर्ड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ फोर्थ लॉ वो सीक्वेंसली, जरूरी नहीं है कि जो बुक में सीक्वेंस दिया वही सीक्वेंस है, ये एक फॉर्मेट है। इसका एग्जांपल से समझो, जैसे कि मान लो कोई दो नंबर है, 2 × 3 है और पावर 5 है, तो ये दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर भी 5 हो जाएगा और 3 की पावर भी 5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दो, 2 को 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, और इंटू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकते। कोई छोटा नंबर लेके दे दें, 2 की पावर 1 है और फॉर एग्जांपल 2 × 3 ही है और यहाँ पावर 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये दोनों का सम 36 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एक थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ कौन सा है, फोर्थ लॉ एक है a बाई बी होल पावर m है, तो यहाँ पे भी m दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लीजिए 2/3 है और पावर 2 है ऊपर, तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी क्या हो जाएगा, 2। 2 की पावर 2 2 × 2 हो जाएगा और 3 की पावर 3 × 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये फोर्थ लॉ हो गया। फिफ्थ लॉ क्या है, फिफ्थ लॉ है
कि अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में तो हो गया, ये भी हो गया, एक है कि ए की पावर -1 है, ठीक है, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाता है, ए की पावर +1 हो जाएगा, मतलब नीचे आके +1 हो जाता है। एक ये लॉज है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल समझिए, हर का एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -1 है, तो ये पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब नीचे आ जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 1/2, ठीक है, कोई भी रहे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए 2 की पावर -5 है, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर +5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक ये है। 6 लॉज क्या है कि अगर मान लीजिए a की पावर n है और b की पावर इक्वल में b की पावर n है, n बस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। a की पावर n एक बार फिर से देख लीजिए, a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n कब होगा, जब n 0 नहीं होगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 2 की पावर ही 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, सेम, बेस क्या है, सेम, तो पावर इक्वल हो जाती है। बेस सेम है तो पावरफुल, ऐसा तो नहीं रहेगा जनरली, यहाँ मान लीजिए एक्स है, एक्स का वैल्यू पता करना है, तो बेस सेम रहने से पावर इक्वल हो जाएगा, तो एक्स का सीधा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक ये 7 नंबर समझिए। 7 नंबर में क्या है, ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n, यहाँ पे दोनों जगह a है, बस कंडीशन है कि a 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के, तब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें पावर इक्वल हो रहा है, इसमें बेस इक्वल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे, इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए पावर अलग है, ठीक है, पावर अलग है, तो हम लोग मान लीजिए लेते हैं 2 है, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तो 3 है और यहाँ पे x है, तो ऑब्वियसली इसी टाइप का पैटर्न बन गया, बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो इसके बाद वाले में हम बता दे रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है, मिटा दें। तो ये वाला जो है, इतना हम लोग का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप मैसेज ये कीजिए, कमेंट में बताइए, ठीक है, जो भी है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो लास्ट वाला देख रहे थे वही एक बार और देखिए, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 और 7 को एक बार देखिए, 6 और 7 में थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 6 एक बार वापस से देखते हैं, a की पावर n है, b की पावर n है, ठीक है, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे अगर मान लो और n नॉट इक्वल टू 0 है बस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लो, ठीक है, a 2 है और b 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 है, ठीक है, तो अपने आप ऑब्वियसली यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर x है, तो ये इक्वल हो जाएगा, बेस अलग है मगर पावर सेम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बेस मान लीजिए a है और यहाँ पे b है और यहाँ पे m+1 है, तो m+1 किसके इक्वल हो जाएगा, m+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से 2 - 1 m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7 नंबर में क्या था, एक बार वापस से उसको करेक्ट कर लीजिएगा, a की पावर m और a की पावर ही n, ठीक है, बस a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है, ठीक है, और यहाँ 2 है और यहाँ x है, तो बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल, तो सीधा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए 3 है, 3 की पावर 9 है और यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर x² है,
ठीक है, 2 की पावर तो नहीं होगा, 3 ही होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस सेम हुआ, पावर को क्या कर देंगे इक्वल, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-3, 2 वैल्यू क्रिएट होगा जनरली। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये मेनली जितने जो मेन लॉ थे वो सारा बता दिए। एक और देख लीजिए, समथिंग पावर 0, ए की पावर 0, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समथिंग पावर 0 का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसको वापस से लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो ये हो जाएगा समथिंग ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0। एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लो, 2 की पावर 0 सीधा आंसर 1 लिखना है, 5 की पावर 0 आंसर 1 लिखना है, 1 लिखना है, क्या लिखना है, 1। एक्स की पावर 0 कहीं दिखा, सीधा आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो समथिंग पावर 0 का आंसर सीधा कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट थोड़ा समझ चुके हैं, ठीक है, उसके लॉ समझ चुके हैं, तो अब देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम जो है इससे इसके रिलेटेड कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसकी, ठीक है, एक एग्जांपल 1 क्या है कि 3√6 रूट ओवर ए की पावर 9 होल पावर 4 है। ठीक है, 6 क्यूब रूट ऑफ ए की पावर 9 और पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 9 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जितने भी लॉज पढ़े हैं उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ पहले इसमें समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 है या 27 है, तो क्यूब रूट जब हटता है तो ये क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1/3, तो 1/3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला क्यूब रूट हटेगा तो इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये पावर को अभी एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्यूब रूट हटाएं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, जैसे सॉल्यूशन प्रॉपर कैसे लिखेंगे, 3 एक बार क्वेश्चन उतारा जाता है पहले। ठीक है, 6 ए की पावर 9, ठीक है, और पावर 4, 6 3 ए की पावर 9 और 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका क्यूब रूट हटेगा, तो ऐसा आ जाएगा 6 ए की पावर 9। ठीक है, ये क्यूब रूट हटे तो 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसके डिवाइड में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हटा तो मान लीजिए 1 क्या आ गया, 3 आया, ये 4 हो गया। यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट ऑफ ए की पावर 9, यहाँ से हटा तो 1 क्या हो जाएगा, 6 और पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से क्यूब रूट हटेगा, पावर 6 हटने वाला है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 9 और 3 इंटू 1/6 होल पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से आप हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 9, 1/6 पहले से था और 1/3 वापस से आया और पावर 4। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, 3 3 9, 3 2 6, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
ए की पावर 1/2 और पावर 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ए की पावर हाफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पावर अप्लाई कर देंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ आगे बनाते हैं, ठीक है। बेस सेम मतलब ए 1/2, बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए की पावर हाफ, और क्या हो गया 8 हो गया, पावर अप्लाई होगा, ठीक है 8 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। एक रूल और था एक्सपोनेंट में कि ए की पावर एम, ये वाला हम बताना भूल गए थे, लिख लो इसको, ए की पावर एम इंटू एन, तो ये हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रहेगा तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सीधा क्या आ जाएगा ए की पावर क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए की पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट का जो यूज़ करके ऐसे तरीके का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली लॉ ऑफ इंडिसेस में जितने लॉज हैं, ठीक है, वो सारा समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर लॉज अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एक एग्जाम्पल 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि 4√81 माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15, ठीक है, 532, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, प्लस 2, ये हो जाएगा 225, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेनली जो है सॉल्व करेंगे हम लोग ये वाले को, जितना भी एक्सपोनेंट्स का भी रूल मेथड जो पढ़े हैं उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरे की हेल्प से नहीं, जितना भी पढ़े हैं उसी की हेल्प से करना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिसेस में जितना भी है वो सारा याद करते रहें, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके लिए एक और चीज़ रिक्वायरमेंट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 4√81 है ना, तो 81, ठीक है, 81 क्या हो जाएगा 81 1/4 लिख सकते हैं, माइनस 8, इसको क्या लिख सकते हैं 216 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 15 इसको लिख सकते हैं 32 1/5 लिख सकते हैं, और प्लस 2, ये जो है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कितने का है 15 का, कितने का है 15 का। अब इसको सॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को खासकर कोशिश यही करना है कि किसी की पावर जो हो, यहाँ पे जो भी नंबर है उसी की पावर में कन्वर्ट करें, ठीक है। माइनस 8, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 कीजिए, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, 216 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 6 की पावर 3 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 15, यहाँ 32 का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 32 2 16 2, ठीक है, 8
2 4 2 2 1, ठीक है। 32 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन जब भी रहे तो एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 1/5 और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 4 4 कैंसिल आउट, ये 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ 3 बचा, यहाँ 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, 8 6 48, 48 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे भी 30। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऐड करोगे। बोर्ड मास कभी कभी गलती क्या करते हो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हो, वैसा नहीं करना है। सबसे पहले जितने प्लस वाले हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो 30 30 60 और 363 लिखो पहले, ठीक है। फिर -48 करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 आएगा, कितना आएगा 15, ठीक है। क्योंकि यहाँ 48, ठीक है, देख लो 48, यहाँ पे 13 5 और यहाँ कैरी 1 तो 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 3 4 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का बहुत अच्छा इस पे जो है कमांड बन जाएगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाला हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 3√40 -4 क्यूब रूट ऑफ 320 -3√5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन समझिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। जैसे मान लो 40 है, ठीक है, तो पहले इसको क्यूब रूट में, पहला काम है क्यूब रूट में कन्वर्ट करना। 3 इंटू 41/3 लिख सकते हैं, ठीक है, -4 320 लिख लो, 320 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1/3 हो गया। पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 40 का एलसीएम निकालिए, ठीक है, साइड में एकदम बेसिक से करिए। 40 का एलसीएम 2, यहाँ 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, 2 5 हो गया, 5 से 1 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू क्या लिख दिए हम लोग 5 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए 1/3 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। -4, अब इसका 320 का निकालिए, 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, 6 जा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 से फिर करो, 8 जा 80, 2 से 40, 2 से 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से फिर 10, 2 से 5 और 5 से 1, ठीक है। मतलब ये 2 की पावर 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू 5, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1/3, और यहाँ पे 5 की पावर 1/3। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू, अब यहाँ पे सबको ब्रैकेट ओपन कर दो। बोले थे कि जो पावर में रहेगा तो सबके ऊपर सेपरेट हो जाता है, तो ये पावर से ये पावर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सेपरेट करोगे तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगा, इंटू, मगर इसके ऊपर जब पावर आएगी तो 5 की पावर 1/3 आएगी, क्योंकि ये दोनों के ऊपर आएगी ना, इसके पास भी आएगी इसके ऊपर भी आएगी, तो इसके ऊपर तो कैंसिल आउट हो गया मगर इसके ऊपर नहीं हो पाया। -4 इंटू वही सेम कंडीशन, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ तो पावर बचेगी 2 की पावर 2, मतलब इस पे आएगी फिर 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा साइन का, यहाँ पे क्या था माइनस था, -5 की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 की पावर 1/3, यहाँ भी 5 की पावर 1/3, यहाँ पे भी कॉमन आउट कर लीजिए, पावर 1/3 बाहर निकल गया, तो क्या बचा 3 बचा,
यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -4 बचा और यहाँ पे फिर एक और 4 ये वाला बचा, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बचा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉमन आउट हो गया, तो ये 3 बचा, ये 2 बचा, ये 4 बचा, ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे से निकल गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 की पावर 1/3, ये 6 हो गया, -16 हो गया, -1 हो गया। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 17, 17 में 6 -11, तो ये एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -11। इसको इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -11, 5 की पावर 1/3। इसी को कन्वर्ट करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -11 क्यूब रूट, ये वापस से 3 चला गया यहाँ, क्यूब रूट ऑफ 5। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो 3 हम लोग मेन प्रॉब्लम किए हैं, इसके आगे और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।